हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्जाम के लिए क्या पढ़ने वाले हैं, फोक डांस यानी कि लोक नृत्य। और इस टॉपिक से जो है 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। तो एक तरह से आपका आज जो है कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं और जो एक्सपेक्टेड है, वो सभी चीज का जो है आपका रिवीजन होने वाला है। तो एग्जाम से पहले का ये रिवीजन वीडियो है और यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपके एग्जाम में रहेगा, ये तो आप भी जानते हैं। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करें कि कितना आपका स्कोर आया है। ठीक है, वीडियो जब खत्म हो जाए तो कितना आपका स्कोर आया है, कितना करेक्ट आया है, ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को एक हार्य के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम होगा। समझ रहे हैं। तो भारतनाट्यम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और हम लोग कुछ स्टैटिक भी देखते हैं, फैक्ट्स, कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जिसे एक हारे के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है, भारतनाट्यम है। इस नृत्य शैली में एक एकल कलाकार एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। मतलब एक आर्टिस्ट है और वो बहुत सारे जो है सेवरल रोल्स जो है अपने परफॉर्मेंस में करता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, एक हारे पड़ा है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है। तो वो किस गांव का नाम है, यही आपसे पूछा गया है, जो आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मौजूद है। तो क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा कृष्णा। तो यहाँ पर जो ये कुचिपुड़ी आप देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है, वो एक गांव के नाम पर रखा गया था और उस गांव का नाम क्या है, कृष्णा है। समझ गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य रूप है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जुड़ा है। तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि होजागिरी जो है ये कहाँ का है, ये त्रिपुरा राज्य का है। और यहाँ से ये भी हमको समझ में आता है कि किस कम्युनिटी का ये जो है डांस फॉर्म है, कौन करते हैं इसको। तो ये रियांग समुदाय है, उनका ये जो है आदिवासी नृत्य रूप है। रियांग आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ये आप डेफिनेटली जानते होंगे इसका करेक्ट आंसर, घूमर आपने पढ़ रखा है। घूमर कहाँ का है, ट्रेडिशनल फोक डांस, तो राजस्थान का है। समझ गए, राजस्थान का है ये। तो घूमर का पारंपरिक लोक नृत्य भारतीय राज्य राजस्थान से जुड़ा है। किस राज्य से जुड़ा है, राजस्थान से जुड़ा है। इसकी उत्पत्ति भील जनजाति से हुई थी। तो ये इसको इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुआ है, भील जनजाति से, जिन्होंने देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए इसे किया था। देवी सरस्वती पूजा, जिसका पूजा हम लोग भी करते हैं, तो इनकी पूजा करने के लिए भील जनजाति ने जो है इस डांस को किया था और बाद में इसे अन्य राजस्थानी समुदाय द्वारा अपनाया गया। और बाद में जो और भी जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने भी इस डांस फॉर्म को अपना लिया। तो यहाँ से हमको बहुत चीज समझ में भी आया है कि राजस्थान से जुड़ा लोक नृत्य है और देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए जो है भील जनजाति इनको करते थे और बाद में अन्य राजस्थानी समुदाय द्वारा इसको अपना लिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जट जतिन निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। तो ये जो जट जतीन है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये आप भी जानते हैं कि बिहार राज्य का है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जट जतीन भारतीय राज्य बिहार में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। समझ गए, तो बिहार में ये लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह विशेष रूप से उत्तरी बिहारी, विशेषकर मिथिला और कोसी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। तो बिहार, उत्तरी बिहार जो है और वहां पे खास करके मिथिला और कोसी क्षेत्रों में ये प्रसिद्ध है। यह नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसको कौन करते हैं, महिलाएं करती हैं। और आमतौर पर मॉनसून के मौसम के दौरान चांदनी रातों में किया जाता है। तो ये सब चीज हमको इस डांस के बारे में समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य चाम मास्क नृत्य निम्नलिखित में से किस देश में मनाया जाता है। तो ये जो चाम मास्क डांस है, ठीक है, चाम मास्क डांस, ये एक तरह का कोई फेमस फोक डांस है और ये किस कंट्री में होता है, तो भूटान में होता है। समझ गए, भूटान राज्य में ये किया जाता है चाम मास्क डांस।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि धनगर निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का पूजा नृत्य रूप है। ये धनगर के बारे में पूछा गया है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो देखिए ये जो धनगर है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पूजा का नृत्य रूप है, ये गोवा राज्य का है। तो ये आपको याद रखना है किस राज्य का है, तो गोवा राज्य का है ये धनगर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गोटीपुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। गोटीपुआ के बारे में बात हो रहा है कि गोटीपुआ लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। समझ गए, ओडिशा आपको याद रखना है। तो गोटीपुआ नृत्य शैली एक पारंपरिक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, ओडिशा राज्य में हुई है। यह ओडिशा शास्त्रीय नृत्य शैली का अग्रदूत है और सदियों से ओडिशा के युवा लड़कों द्वारा किया जाता है। तो जो ओडिशा के जो यंग बॉयज हैं, है ना, युवा लड़के हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है। जो क्या करते हैं, महिलाओं के वेश में, मतलब है तो लड़का लेकिन वो क्या करते हैं, ड्रेस पहनते हैं महिलाओं का, महिलाओं के वेश में जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति करते हैं। यह नृत्य लड़कों के एक समूह द्वारा किया जाता है जो राधा और कृष्ण के जीवन से प्रेरित कलाबाजियां प्रस्तुत करते हैं। तो ये सब आपको इस डांस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिला है। ओके, कि इस डांस में कैसे जो है कि कोई लड़का है, मतलब लड़के लोग करते हैं, यंग बॉयज करते हैं वोमेन का कपड़ा पहन के। समझ गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अजीलामू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। कौन सा है यहाँ पर, अजीलामू। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये जो है अरुणाचल प्रदेश का डांस है। ठीक है, अजीलामू। तो अजीलामू भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति का एक लोकप्रिय नृत्य है। समझ गए, तो किस कम्युनिटी की यहाँ पर बात हो रही है, मोनपा ट्राइब्स की। ओके, तो मोनपा ट्राइब्स के द्वारा जो है ये डांस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाला मोडेरा नृत्य महोत्सव डैश राज्य से संबंधित है। तो ये जो मोडेरा डांस फेस्टिवल है ना, ये किस राज्य से जुड़ा है, तो ये देखिए गुजरात राज्य से जुड़ा है। तो ये भी आप जानते हैं ये एक तरह का डांस फेस्टिवल है जो हर साल होता है। और किस कब होता है, तो जनवरी के 3rd वीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा अंकित छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छऊ नृत्य की शैली नहीं है। ओके, 2010 में इसको इंस्क्राइब किया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो यहां आपसे पूछा गया है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाइल ऑफ छऊ डांस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, कच्छ छाऊ होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो देखिए ये जो छाऊ छाऊ नृत्य है ये एक तरह का सेमी क्लासिकल डांस है। ओके, जिसमें जो है मार्शल और लोक परंपराएं हैं। यह 3 शैलियों में पाया जाता है जिनका नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहां उनका प्रदर्शन किया जाता है। तो जहां पर इनका प्रदर्शन किया जाता है उसके हिसाब से जो है इसका नाम रखा गया है। जैसे पश्चिम बंगाल यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे जो होता है डांस उसको हम कहते हैं पुरुलिया छाऊ। तो समझ गए ये बात को, ये जो पुरुलिया छाऊ है ये होता है वेस्ट बंगाल में। उसी तरीके से जो है यहाँ पर आप देखिए झारखंड का सरायकेला छाऊ, तो झारखंड में होता है सरायकेला छाऊ और ओडिशा में होता है मयूरभंज छाऊ। तो ये तीनों चीज आपको याद रखना है कि जो छऊ डांस है एक तरह का ये मार्शल डांस है। ओके, और ये जो है 3 जगहों पे होता है, खास करके कहाँ कहाँ, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में। और उनके हिसाब से इसका नाम भी है, जैसे कि पश्चिम बंगाल है तो पुरुलिया छाऊ बोलेंगे, झारखंड है तो उसको हम सरायकेला छाऊ बोलेंगे और उड़ीसा है तो उसको मयूरभंज छाऊ कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ का सुवा लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती है। तो ये जो सुवा फोक डांस होता है ये कहाँ का डांस है, छत्तीसगढ़ का डांस है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुवा लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। तो इस डांस को करते समय जो है जो महिलाएं हैं वो किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं, तो हो जाएगा पैरोट, यानी कि तोता होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो तोता मान के, तोता जो है वो हरा होता है, ये तो आपको मालूम है, ग्रीन होता है। तो इसी टाइप का जो है पहनावा भी उनका रहता है। ओके,
नेक्स्ट है पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो ये जो पोनुंग फोक डांस है ये किस राज्य में किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ओके, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश होगा। ओके, तो पोनुंग लोक नृत्य जो है किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ये प्रचलित लोक नृत्य है, मतलब फेमस ये फोक डांस है और सबसे आम लोक कला है। यह प्रगत रूप से आदि समुदाय का लोक नृत्य है। तो किस समुदाय का ये लोक नृत्य है ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है। तो जो आदिस कम्युनिटी है उनका ये ट्रेडिशनल फोक डांस है। ओके, यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये डांस, और आम तौर पर अच्छी फसल और ग्रामीण समुदाय के कल्याण के लिए किया जाता है ये डांस। कौन सा है? पोनुंग फोक डांस। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दे कि ये जो पोनुंग फोक डांस है वो किस कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आदिस कम्युनिटी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो ये यहाँ पर किस डांस की बात हो रही है? झिझिया की बात हो रही है। और ये किस राज्य का फेमस कल्चरल डांस है? तो बिहार राज्य का कल्चरल डांस है। ये आपको याद रखना है कि झिझिया जो है किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो बिहार का होगा। नेक्स्ट है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य रूप मौजूद हैं? हाउ मेनी क्लासिकल डांस फॉर्म एग्जिस्ट इन इंडिया? तो कितने क्लासिकल डांस है ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि टोटल 8 क्लासिकल डांस है। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, कथकली जो केरल राज्य का है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी जो कि मणिपुर राज्य का क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम जो कि केरल राज्य का क्लासिकल डांस है, ओडिसी जो कि उड़ीसा राज्य का क्लासिकल डांस है, और सत्रिया जो है वो असम राज्य का क्लासिकल डांस है। तो ये आपको मालूम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य में नर्तक अपने सिर पर बर्तनों को संतुलित करते हैं? तो वो कौन सा फोक डांस है साउथ इंडिया का, जिसमें क्या होता है जो डांसर होते हैं वो बैलेंस करते हैं पॉट को ऑन देयर हेड्स, मतलब सर पे। तो इस डांस का क्या नाम है? अब देखिए इस क्वेश्चन में डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पर आंसर रॉन्ग आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना है क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा करगट्टम होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो करगट्टम जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है और ये तमिलनाडु राज्य का फोक डांस है। तो ये जो करगट्टम जो है किस राज्य में किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। इसमें क्या होता है जो डांसर होते हैं वो अपने सर पर बर्तन जो होता है उसको संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू डांस फॉर्म फ्रॉम इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? तो कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्ट है ये आपको फाइंड आउट करके इसका जवाब देना है कि भारत के नृत्य रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। अब देखिए यहाँ पर एक साथ बहुत चीजों का रिवीजन होने वाला है कि कालबेलिया जो है ये अच्छे से आप जानते हैं कि राजस्थान राज्य का ये फोक डांस है। गोटीपुआ असम राज्य का है। सतरिया जो है वो असम का है। मतलब ये तीनों अगर आपको आता है तो आंसर तक आप पहुंच जाएंगे कि गोमीरा जो है वो कर्नाटक राज्य का नहीं है। गोमीरा एक तरह का मास्क डांस है ना, और ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। ओके, दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, वहीं पर ये डांस होता है। ठीक है, गोमीरा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वेस्ट बंगाल में एक और डांस होता है गंभीरा। गंभीरा भी एक तरह का मास्क डांस है। ठीक है, और ये गोमीरा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारपा नृत्य डैश का लोक नृत्य है? तो ये जो तारपा डांस है ये कहाँ का फोक डांस है? और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम न्यू क्वेश्चन है ये, एक तरह से समझिए अब तक ये क्वेश्चन किसी ने नहीं कराया होगा आपको। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये जो दादरा और नागर हवेली है यहीं का ये फोक डांस है। तो ये जो तारपा डांस है ये एक तरह का ट्राइबल फोक डांस है।
इसका ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है? तो ये दादरा एंड नागर हवेली में, और इसको जो है परफॉर्म करते हैं कौन कौन? तो वर्ली, कोकना और कोली ट्राइब्स करते हैं। तो इन ट्राइब्सों के द्वारा ये किया जाता है तारपा, तारपा डांस। किसके किसके द्वारा? वर्ली, कोकना और कोली ट्राइब्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये जो जेलियांग है ना, ये किस राज्य में लोकप्रिय है? नागालैंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या वेस्ट बंगाल? तो देखिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड का ये फेमस डांस है, ठीक है, जेलियांग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? कि कैकोटिकली नृत्य किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है? तो कैकोटिकली जो है ये डांस है एक तरह का, और ये परफॉर्म होता है किस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए? तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि यहां पर राइट आंसर होगा ओनम। और ओनम किस राज्य का है? केरल राज्य का है। तो यहां से ये भी आपको मालूम करना है कि ओनम किस राज्य का है? केरल का है। तो यहां देखिए कैकोटिकली भारत के केरल के हिंदू समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। समझ गए? केरल के हिंदू समुदाय का ये एक लोकप्रिय नृत्य है। यह मुख्य रूप से मलयालम त्योहार ओनम के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ओनम जब होता है ना, ओनम बहुत बड़ा फेस्टिवल है केरल का, मलयालम फेस्टिवल है ये, और इस टाइम पे क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। तो ओनम मलयालम महीने चिंगम यानी कि अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। तो ओनम कब मनाया जाता है? तो ये आप जानते ही होंगे, अगस्त सितंबर के मंथ में मनाया जाता है, और ये टोटल 10 दिनों तक मनाया जाता है, ये भी आप समझेंगे। और ये एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो यह एक फसल उत्सव है जो राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है, और माना जाता है कि इस दौरान वह अपनी प्रजा से मिलते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि धीमसा किस राज्य में किया जाने वाला लोक नृत्य है? धीमसा, तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? धीमसा किस राज्य में किया जाने वाला लोक नृत्य है? और ये क्या हुआ यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए धीमसा जो है ये एक नृत्य रूप है ना, डांस है। तो धीमसा नृत्य एक आदिवासी नृत्य है। तो ये एक तरह का ट्राइबल डांस है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में किया जाता है। समझ गए? तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। तो अब यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि धीमसा जो है एक तरह का आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में पोरजा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि किस कम्युनिटी के द्वारा? तो पोरजा कम्युनिटी है, पोरजा जाति है, उसके उनकी महिलाओं द्वारा ये किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर 15 से 20 महिलाओं के एक समूह द्वारा किया जाता है जो एक घेरा बनाकर अपने घरेलू जीवन के कल्याण के लिए देवता की स्तुति करने के लिए नृत्य करते हैं। धीमसा शब्द का अर्थ है पैरों की आवाज। तो यहां से बहुत सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं इस डांस के बारे में। पहला पॉइंट तो यही समझ में आया आपको कि ये डांस आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ओके। और जो पोरजा कास्ट है उनके द्वारा, उनकी महिलाओं के द्वारा ये डांस होता है, जिसमें क्या होता है 15 से 20 महिलाएं होती हैं, वो एक सर्किल बनाती हैं और तब जो है वो डांस करती हैं। किस लिए करती हैं? ताकि उनके जो घरेलू जीवन है उनके में उनमें जो है घरेलू जीवन के कल्याण के लिए ये देवता की स्तुति करने के लिए नृत्य करती हैं। और धीमसा का अर्थ क्या होता है? पैरों की आवाज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नाटी, तो नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का ये लोक नृत्य है। ये भी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि नाटी किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम का जो ये ट्रेडिशनल बैम्बू डांस है ये क्या कहलाता है? तो व्हाट इज द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ मिजोरम कॉल? तो राइट आंसर क्या होगा? चेराव हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि सत्रिया किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये असम राज्य का जो है ये क्लासिकल डांस है।
तो यहाँ देखिए, सत्रिया एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति पूर्वोत्तर राज्य असम में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? असम में हुई थी। इसे जो है 15वीं शताब्दी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा वैष्णव आस्था के प्रचार के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश किया गया था। समझ गए? तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो सामने आया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, कि वो कौन थे सेंट और रिफॉर्मर जिन्होंने इस डांस को इंट्रोड्यूस किया था? तो वो कौन थे? तो महापुरुष शंकर देव थे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? लूर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि लूर कहाँ का है? तो हरियाणा राज्य का है, ये भी आप जानते हैं। नेक्स्ट है कि एलेला कराडी किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? तो ये जो एलेला कराडी है ये एक तरह का ट्राइबल डांस है। कहाँ का है? किस स्टेट का? तो केरल राज्य का ये डांस है। नेक्स्ट है संगराई इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संगराई, तो संगराई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ देखेंगे इसके बारे में कि संगराई जो है, संगराई नृत्य एक पारंपरिक भारतीय नृत्य है जो अप्रैल महीने के दौरान संगराई उत्सव के अवसर पर मरमा समुदाय द्वारा किया जाता है। तो किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो मरमा समुदाय के द्वारा, मरमा कम्युनिटी के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, और इस नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो भारत के त्रिपुरा में हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किस राज्य में हुई है? त्रिपुरा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये जो संगराई डांस है ये किस कम्युनिटी के द्वारा होता है, कौन करते हैं? तो मरमा, है ना, मरमा समुदाय के द्वारा होता है। ओके, इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 13 ताली नाम का लोक नृत्य पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य से जुड़ा है? 13 ताली ये ट्रेडिशनल फोक डांस है, किस राज्य का? तो राजस्थान राज्य का ये डांस है 13 ताली। नेक्स्ट है घोड़े मोडनी डांस इज अ फोक डांस फॉर्म एसोसिएटेड विथ डैश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोड़े मोदनी नृत्य एक लोक नृत्य है जो कहां से जुड़ा है? तो गोवा राज्य से जुड़ा है। समझ गए? गोवा राज्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भगोरिया डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगोरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो उस राज्य का क्या नाम है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में युवा भील, भिलाल, पटालिया और रनत भगोरिया नृत्य करते हैं। तो ये सब वो टाइप्स हैं जो इस डांस को करते हैं। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है राउत नाचा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो राउत नाच जो है ये किस राज्य में किया जाता है? कहाँ का डांस है ये? तो छत्तीसगढ़ राज्य का डांस है। ये भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि दमहल, ठीक है, दुमहल डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये दमहल डांस जो है ये इसको तो मेरा प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है? धूमल, दमहल नृत्य। ओके, तो ये कहाँ का है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। तो ये जो दुमल जो है भारतीय क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में वटल जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किस ट्राइब्स के द्वारा? तो वटल ट्राइब्स के द्वारा ये होता है। इंपॉर्टेंट डांस है ये। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चांगलो नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चांगलो नृत्य, तो चांगलो नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये देखिए नागालैंड से संबंधित है। तो द चैंगलो विच इज ऑल्सो नोन एज सुआलुआ इज अ डांस ऑफ द चैंग ट्राइब ऑफ नागालैंड। तो जो चैंग ट्राइब है उनके द्वारा ये होता है और इसको जो है सुआलुआ डांस भी कहते हैं। नेक्स्ट है लाहो नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहो नृत्य, तो जो लाहो नृत्य है ये कहाँ का है? तो ये मेघालय राज्य का है। तो लाहो नृत्य भारत के मेघालय राज्य का है। यह बेहदिन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। तो ये जो डांस है ये
किस फेस्टिवल के टाइम पे किया जाता है? तो बेहदीन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। ठीक है। जयंतिया जनजाति इस नृत्य उत्सव का प्रदर्शन करती हैं। तो किस जनजाति के द्वारा होता है? तो जयंतिया ट्राइब्स के द्वारा ये डांस होता है। नेक्स्ट है लंबाडी नृत्य। निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लंबाडी नृत्य। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है ये लंबाडी डांस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है यक्षगान नृत्य। निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यक्षगान, और ये कर्नाटक राज्य का डांस है। ओके, कर्नाटक में होता है ये यक्षगान। नेक्स्ट है फुगडी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो फुगडी नृत्य है ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? तो ये जो है गोवा राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है ये डांस यहाँ का फुगडी। नेक्स्ट है कुटियाटम फोक डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो कुटियाटम फोक डांस है ये किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? केरल हो जाएगा। केरल राज्य का ये डांस है। नेक्स्ट है कि थोड़ा एक खेल नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कौन सा डांस? थोड़ा डांस। ये एक तरह का स्पोर्ट डांस है और ये किस राज्य का है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य का है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि चूफट नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चूफट नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। ओके, सिक्किम राज्य से संबंधित है चूफट। लेप्चा ट्राइब्स के द्वारा जो है ये किया जाता है। किस ट्राइब्स के द्वारा? लेप्चा ट्राइब्स के द्वारा। मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अब आप अच्छे से जानते हैं कि मोहिनी अट्टम क्या है? क्लासिकल डांस है। किस राज्य का? तो केरल राज्य का ये क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है ओटम थुलाल डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ओटम थुलाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है ओटम थुलाल। ओके, तो ओटम थुलाल का नृत्य रूप भारतीय राज्य केरल की एक प्रकार की प्रदर्शन कला है। इसकी रचना 18वीं शताब्दी के दौरान प्रसिद्ध मलयालम कवि कल कथु कुंचन नाबियार ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 18th सेंचुरी में जो लेजेंडरी मलयालम पोएट थे जिनका क्या नाम था? कला कथु कुंचन नाम्बीर, इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कथकली कहाँ का है? तो केरल राज्य का है। ये हल्का मतलब इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि रऊफ डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो रऊफ डांस है, रऊफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो रऊफ कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है ये डांस, और ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। लावनी नृत्य, और ये क्वेश्चन तो पढ़ते ही आपके पास आंसर आ गया होगा कि लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र राज्य का है। नेक्स्ट है कूमी नृत्य, ये किस राज्य से संबंधित है? अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डांस है। कूमी किस राज्य का? तो तमिलनाडु राज्य का ये डांस है। कौन सा? कूमी डांस। नेक्स्ट है दप्पू डांस, ये किस राज्य से संबंधित है? कौन सा डांस है ये? दप्पू। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आंध्र प्रदेश राज्य से है, और आंध्र प्रदेश का ही था कौन सा डांस? लंबाडी। नेक्स्ट है वीर गासे डांस, ये किस राज्य से संबंधित है? तो वीर गासे नृत्य जो है ये किस राज्य से है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है वीर गासे। नेक्स्ट है पंथी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पंथी डांस किस राज्य का होगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य का ये डांस है पंथी। नेक्स्ट है पुंग चोलम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये भी इंपॉर्टेंट डांस है पुंग चोलम, और ये किस राज्य का है? तो मणिपुर राज्य का है। नेक्स्ट है भांड पाथेर डांस। अब ये जो डांस है भांड पाथेर, ये किस कहाँ का डांस है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर का डांस है भांड पाथेर। नेक्स्ट है कि धूमल और हफीजा, ये जो डांस है ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी का है? धूमल और हफीजा, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर का। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर का तो मेरे पास ट्रिक है कि जो हफीजा है ये जो है कूद कूद के, ये जो है कूद कूद के जो है क्या कर रही है? डांस कर रही है। इससे क्या हुआ? धूल मच गया। ठीक है, धूल उड़ने लगा,
तो लोग जो है इसको पत्थर उठा के मारने लगे कि क्यों भाई, क्यों ऐसे डांस कर रही हो। तो हफीजा डांस कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। कुद डांस कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। धूमल कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। भांड पाथिर कहाँ है, जम्मू कश्मीर का। और रौफ कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का है। समझ गए। तो सेशन यहीं पर समाप्त हो गया। टोटल 52 क्वेश्चंस का जो है आप लोगों को आज हम रिवीजन करवाए हैं, साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स भी आपको बताए हैं डांस के रिगार्डिंग, ताकि आपको याद करने में हेल्प मिले। तो सेशन आपको कैसा लगा? मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने ये पूरा, जो भी स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अगर वीडियो देखा होगा, तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा इस बात को लेकर कि हाँ, मैंने एक तरह से कंप्लीट जो है डांस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।